जय माता दी माई वाइटीज़ फैमिली, वेलकम बैक टू प्रिया की लाइफ में। मैं हूँ प्रियंका। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज मैं ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ, वीडियो लेके आई हूँ और मैं ब्यूटी फैशन लाइफस्टाइल पे बनाती हूँ जो है ब्लॉग। डेली लाइफ रूटीन भी शेयर करती हूँ एंड साथ साथ जो इससे रिलेटेड होते हैं टॉपिक उनको भी आपके सामने रखती हूँ, मतलब शेयर करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो आप थंबनेल टाइटल से समझ गए हैं क्या है, और इस टॉपिक पे मैं बात करने इसलिए आई हूँ। पहला, क्योंकि मैं एज ए फीमेल मुझे लग रहा है कि इस पे बात करना चाहिए। दूसरा कि मैं सोशल मीडिया पे हूँ और यहाँ पे अपनी हर किसी को राय रखनी चाहिए। तीसरा, ये टॉपिक काफ़ी टाइम से मैं फेसबुक पे देख रही थी और अभी हाल फिलहाल में ज्योति मौर्य आलोक मौर्य का केस आप सभी को पता है। इसमें बहुत सारे लोगों की राय मिली जुली है। मैं काफ़ी लोगों की राय सुनी पर्सनली तौर पे फेसबुक पे एंड ऐसे भी करके। बहुत सारे मेल ज्योति मौर्य को सही बोल रहे हैं, वैसे ज़्यादातर लोग आलोक मौर्य के साथ हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने पढ़ाया लिखाया और सॉरी, ज्योति मौर्य ने उस चीज़ की लाज नहीं रखी वगैरह वगैरह करके। सबसे पहले मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ इस मैटर में बोलना नहीं चाहती, क्योंकि जो मैटर मेरे हिसाब से कोर्ट में चला जाए और मतलब जो वो हों, अच्छे पोस्ट पे हों, उनके टॉपिक पे हम जैसों के बात करने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। जस्ट बिकॉज व्यूज़ के लिए मैं कोई काम नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, इस टॉपिक पे मैं बात करने आई हूँ तो इस मैटर पे भी मैं एक लाइन ज़रूर बोलना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो आप लोग ये बोल रहे हैं कि आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य को पढ़ाया है, सो उन्होंने उनके साथ गलत किया है। सबसे पहले बात मैं बता दूँ कि जन्म देने वाले माँ बाप पढ़ाते लिखाते हैं, सारा कुछ जो होता है बेटियों को सिखाते हैं एंड शादी करते हैं, ठीक है। बट वो कभी हर्जाना नहीं लेते हैं अपनी बेटियों से कि हाँ हमने आपके लिए इतना किया, आप करो। वो हमेशा ये बोलते हैं कि आप अपनी फैमिली ससुराल में खुश रहो। तो सबसे पहली बात, देने का मतलब ये नहीं है कि आपने जो दिया है आप उसका सूद समेत वसूल करो, पहली बात। दूसरी बात, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि ज्योति मौर्य ने जो किया है वो गलत है। वो एसडीएम ना भी होती, एज अ वाइफ भी वो चीज़ गलत है। अगर आप नॉर्मल हाउस वाइफ भी हैं और अगर कि अपने रिश्ते में धोखा दे रहे हैं तो वो गलत है। ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य को कोई धोखा नहीं दिया था। उनके रिश्ता बहुत पहले से ख़राब चल रहा था और उन्होंने पहले ही कोर्ट में तलाक के लिए केस किया हुआ था। सो इसमें कोई वो नहीं है कि उन्होंने धोखा दिया वगैरह वगैरह करके, ठीक है। और रही बात उनके पोस्ट, इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ मेरे हिसाब से अलग होती है। तो ये हो गई बात। अब मैं फेसबुक का जो देखी हूँ वीडियो, उसका शॉर्ट लगा रही हूँ यहाँ पे, आप देख लेना स्क्रीनशॉट। गाइज, इसमें बहुत सारी फीमेल ने ये क्वेश्चंस किया है कि हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है, हमारी शादी को 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, 13 साल हो गया, 8 साल हो गया, 9 साल हो गया। हमारे बीच में कभी बच्चों को लेके बात होती है, कभी होती ही नहीं है, बच्चों को लेके भी नहीं होती है, बहुत घुटन भरा माहौल है, हम क्या कर सकते हैं, ऐसा करके उन्होंने सवाल किए हैं फेसबुक पे, जो कि यहाँ पे आप देख भी रहे हैं साइड में। तो मुझे एक्चुअली क्या है ना कि आप इस पे कुछ भी बोल लीजिए, कुछ भी, आप एक आइडिया शेयर कर सकते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम हमारे जीवन में आती है ना, उसको हमें खुद ही फेस करना होता है। उसमें हमारी हेल्प कोई भी करने नहीं आएगा, कोई भी नहीं। और मैं ये चीज़ यहाँ पे इसलिए बोल रही हूँ कि सबका जो है माहौल अलग होता है, नेचर अलग होता है, प्रॉब्लम अलग होता है। आपको वो देखना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हो उसमें। जो आपने क्वेश्चंस किया है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि अगर सबसे अच्छी चीज़ अगर है कुछ करने की, तो वो है कि आप जितना पेशेंस अपने अंदर रख सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, कीजिए और अपने बच्चों का जो भविष्य है वो सुधारने की कोशिश कीजिए। अब बात ये आती है कि अगर सामने वाला कोऑपरेट ना करे इस चीज़ में, तो हम क्या करें। तो आपके अंदर अगर टैलेंट है किसी भी चीज़ का, तो आप उसको एज अ वर्क करिए। अगर आप ब्यूटी पार्लर का कोर्स जानते हैं, किए हैं, तो आप उसमें जाइए, नहीं जाए हैं तो कोई कोर्स ज्वाइन कीजिए। अगर ये कर सकते हैं तो आपको कोई भी पेरेंट्स वगैरह हेल्प कर रहे हैं फाइनेंशियली, तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप पढ़े लिखे अच्छे हैं तो आप कोचिंग पढ़ा सकते हैं। तीसरा, अगर आप कुकिंग में अच्छे हैं तो बहुत सारे आज टिफ़िन वगैरह का है सर्विसेज, वो सब कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके सिटीज़ में क्या आप कर सकते हैं, आपके अंदर क्या हुनर है, आप किस चीज़ में आपको कोई हेल्प करने वाला है, नहीं है, आपको किस चीज़ में छूट मिल रही है, नहीं मिल रही है। और अगर सारे ही रास्ते बंद हैं और आपके बच्चों की भी लाइफ
ख़राब हो रही है तो आपको एक ठोस कदम लेना ही होगा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उस लाइफ में, उस शादी में रहने का कोई मतलब नहीं है जहाँ पे दिनों रात आपको भी घुटन हो रही है और आपके बच्चों की भी लाइफ हेल हो रही है। ऐसे बहुत सारे आप जो स्टॉक में जाके देखेंगे फीमेल हैं जहाँ पे उन्होंने आके अपना स्ट्रगल शेयर किया। कोई भी लाइफ में कदम उठाना ईजी नहीं होता है फ़िलहाल इस सिचुएशन में, लेकिन जब सारे रास्ते बंद होते हैं तो ईश्वर कोई ना कोई रास्ता खोलते हैं और थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट होता है जिस पे हमें चलना होता है, पहली चीज़। और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई भी रास्ता नहीं है, तो मैं यही कहूँगी कि आप अगर यूट्यूब ज्वाइन कर सकते हैं, आपके अंदर कुकिंग का टैलेंट है, आपके अंदर मेकअप का टैलेंट है, आपके अंदर स्टिचिंग का टैलेंट है, कोई भी टैलेंट है, आप यूट्यूब पे आइए और मतलब उसको करिए। या फिर आप अपनी प्रॉब्लम यूट्यूब पे शेयर कर सकते हैं तो भी कीजिए, क्योंकि यूट्यूब बहुत सपोर्टिव है, यूट्यूब फैमिली, और है ना आपको सपोर्ट ज़रूर करेगी। बट कुछ ना कुछ आप करते रहिए। करते रहने से एक तो माइंड डाइवर्ट होता है, उस चीज़ में माइंड कम जाता है, दूसरा सामने वाले को भी ऐसा लगता है कि आप फ्री नहीं हैं कि आप उनकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, करेंगे। अब रही बात आपकी ज़रूरतों की, तो मेरे हिसाब से वो आपका राइट है। अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो भी आपको वो मिलना चाहिए, क्योंकि हाउसवाइफ की कोई सैलरी डिसाइडेड नहीं है, वो फ्री में करती हैं काम, साल के 365 दिन 24 घंटा। और अगर सामने वाला उस चीज़ को इग्नोर करके ऐसा बोल रहा है कि आप मेरे ऊपर डिपेंडिंग हो, आप ऐसा हो, आप ऐसा, तो आप भी काम करके दे रहे हो तभी वो जाके जॉब कर पा रहे हैं। अगर आप क्लीन करके घर नहीं दोगे, बर्तन नहीं दोगे, खाना कुक करके नहीं दोगे, कपड़े धुल के प्रेस करके नहीं दोगे, तो ये संभव नहीं है। वो किसी न किसी को या तो रखेंगे या तो बाहर वो काम करवाएंगे, लाइक बाहर जो है कपड़े धुलवाएंगे, बाहर खाएंगे, और घर में क्लीनिंग खुद करेंगे या किसी को रखेंगे। तो ये आपका राइट होता है, और आपकी जितनी भी ज़रूरतें हैं उस हिसाब से आप उनसे बोल सकती हैं कि आप मुझे इतना दीजिए, मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ना इस चीज़ पे भी बात करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो रही है। जो भी हाउसवाइफ हैं, एक तो उनके काम को रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है, चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे वो नहीं हो। दूसरा, घर वाले भी इस चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस चीज़ में स्टेप लेना चाहिए कि अगर हाउसवाइफ भी हैं तो उनका इतना राइट बनता है, इतना वो अपना खर्च ले सकती हैं, और अगर कोई ये ना देना चाहे तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। मेरे हिसाब से ये ज़रूर करना चाहिए गवर्नमेंट को रूल, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा पानी सर से ऊपर हो रहा है। तो आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है यहाँ पे मुझे कमेंट कर सकते हैं, पर्सनल भी बोल सकते हैं। मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं आप लोगों के लिए करूँगी। थैंक यू।